साथियों, जैसे ही उसने मायके से विदा होकर के नए घर की दहलीज पर कदम रखा, उसी दिन उसकी निगाह सामने वाले मकान की छत पर खड़े एक युवक पर ठहर गई। यह कहानी 27 साल कविता की। 18 फरवरी को एटा पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया। आरोप है कि कविता ने अपने प्रेमी अमित, जो पेशे से दिहाड़ी मजदूर है, उसके साथ मिलकर के अपने ही पति की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिलवाया। साथियों, यह जरूरी नहीं है कि मेहनत मजदूरी करने वाला हर इंसान ईमानदार ही हो। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो हालात या लालच में आकर के हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे बैठते हैं। लेकिन जिस बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया, वह सुनकर के किसी भी रूह कांप जाएगी। साथियों, 25 साल का शांत स्वभाव वाला राहुल जरा भी नहीं जानता था कि जिस पत्नी के हाथ का बना खाना वह रोज खाता है, वही एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगी। मामला एटा जिले के नगला हरनाम गांव का है। यही रहने वाले राहुल की शादी कविता से हुई थी। हालांकि शादी कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन साल 2021 में कविता पहली बार ससुराल आकर के रहने लगी। यहाँ राहुल जैसे तैसे टेम्पो चला करके परिवार का खर्च उठाता था और फिर कविता घर में अपनी सास, यहाँ तक कि ससुर और देवर के साथ हमेशा रहती थी। एक दिन जब कविता छत पर कपड़े डालने गई, उसी समय सामने वाली छत पर अमित भी खड़ा था। उस दिन के बाद कविता रोज उसी समय छत पर जाने लगी। नज़रों का साथियों मिलना, हल्की मुस्कान और फिर दोनों के बीच मोबाइल नंबरों का फिर आदान प्रदान हो गया। छिप छिप करके बातें करना, यहाँ तक कि कॉल के बाद नंबर डिलीट कर देना, और यह उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे मिलने के बहाने तलाशे जाने लगे। साल 2023 में कविता ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था। साथियों, पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ था। लेकिन इसी दौरान अमित ने एक नई चाल चली। वह चाहता था कि किसी तरह राहुल से नज़दीकियां बढ़ा ले, ताकि घर में उसका हमेशा आना जाना आसान हो जाए। योजना के मुताबिक उसने राहुल और उसके देवर से दोस्ती कर ली, छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा, यहाँ तक कि उससे अपनी नियमित मजदूरी भी छोड़ दी। करीब 2.5 साल तक चला यह अवैध रिश्ता। एक दिन जब सामने आया, जब कविता के देवर ने दोनों को घर में रंगे हाथ पकड़ लिया। बिना शोर मचाए उसने यह बात परिवार वालों को बता दी। साथियों, बदनामी के डर से परिवार ने मामला बिल्कुल दबा दिया। कविता ने कसम खाई कि वह ना अमित से दोबारा मिलेगी और ना उससे कोई संपर्क रखेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से चोरी छिपे बातचीत और मुलाकातें शुरू हो गई। इस बार और भी ज़्यादा सावधानी के साथ 5 फरवरी 2025 को राहुल कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के घर आया और यहीं से उसकी ज़िंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कविता ने अमित और उसके दोस्त इरफान को भरोसे में लिया और कहा, मेरे पति को इस तरह ख़त्म कर दो कि तुम पर कभी भी शक ना आए। साथियों, 6 फरवरी की सुबह राहुल खाना खाकर के खेतों की ओर निकला। उसने बताया कि वह आधे घंटे में लौट आएगा। घर में बैठी कलयुगी पत्नी ने तुरंत अमित को खबर दे दी, आज वह बचना नहीं चाहिए। साथियों, अमित बाइक लेकर के इरफान के साथ गांव से बाहर खेतों की ओर निकल पड़ा। जब राहुल एक नलकूप के पास बनी झोपड़ी के करीब पहुंचा, तब वहां बाइक आकर साथियों रुकी। कुछ समझ पाता उससे पहले ही कपड़े से उसका गला दबा दिया गया और फिर इरफान ने उसके हाथ पकड़ लिए और फिर अमित ने पूरी ताकत से गला कस दिया। कुछ ही पलों में राहुल की साथियों सांसें थम गई। शव को घसीट करके झोपड़ी के अंदर ले जाया गया। पहचान मिटाने की कोशिश की गई। साथियों, हत्या के बाद फिर दोनों बाइक से फरार हो गए। फिर आधे घंटे की बात कह करके साथियों निकला राहुल। जब रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार को शक हुआ। आसपास तलाश की गई, लेकिन कोई भी सुराग आखिरकार नहीं मिला। जब उस झोपड़ी पर दरवाज़ा खोला गया तो अंदर पड़ा साथियों राहुल का शव। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जांच टीम ने मौके से फटे कपड़े, संघर्ष के निशान और पैरों के निशान बरामद किए और फिर इस दौरान कविता भी परिवार के साथ खड़ी होकर के जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी। लेकिन साथियों, सवाल यही था कि हत्या किसने की। राहुल के उसी देवर ने थाने जाकर के बताया कि उसे अमित पर शक है, क्योंकि उसका कविता से अवैध संबंध था। साइबर सेल की मदद से साथियों जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो 3 साल में हजारों कॉल कविता और अमित के बीच पाई गई। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच कई बार यहां तक की बातचीत हुई। कॉल टेस्ट करते हुए जब पुलिस अमित को पकड़ने पहुंची
तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। साथियों, जवाबी कार्रवाई में अमित के पैर में गोली लगी। फिर पूछताछ में वह टूट गया। उसने इरफान और कविता का नाम उगल दिया। उसने साथियों कहा कि मेरा किसी को मारने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन कविता के प्यार में मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। फिलहाल कविता, अमित और इरफान तीनों साथियों पुलिस हिरासत में हैं और जब तक आप यह कहानी सुन रहे होंगे साथियों, उन्हें जेल भेज दिया चुका होगा। अब सवाल आपसे है कि क्या समाज में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए और इस औरत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।